किसान साथियों, चने का जो उगटा रोग है उसमें सबसे पहले पत्तियां सूखना स्टार्ट होती है और उसके बाद में धीरे धीरे पूरा पेड़ ही सूख जाता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार कवक है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, यानी चने का उगटा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा यानी फंगस के द्वारा लगता है। तो अब अपन को क्या करना है, यानी जो ये जो कवक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसका इलाज करना है यानी इसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये आपके दो तरीके से फैल सकता है ये रोग, एक तो जमीन के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, और दूसरा बीज के द्वारा। तो जमीन में अगर आपके फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक हैं, फंगस हैं, तो आपके चने की फसल के अंदर ये रोग आ सकता है। दूसरा, अगर बीज आपका कमजोर है यानी आनुवांशिक रूप से कमजोर है, या फिर आपके जो बीज हैं उसमें इस कवक के प्रति लड़ने की शक्ति नहीं है, तब भी आपके ये चने का उगटा रोग आ सकता है। तो अपन को क्या करना है, देखिए, अगर गर्मी के दिन शुरू होते हैं तब आप क्या करें, अपने खेत की गहरी जुताई करें और उसको धूप लगने दें 2-3 महीना गर्मी के दिनों में। इससे क्या होगा कि ये जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक हैं इसके बीजाणु नष्ट हो जाएंगे और ये वहीं पे कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए किसान साथियों, चने के उगटा रोग को आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जड़ जनित बीमारी है, और यानी जड़ों से संबंधित और बीज से संबंधित और मिट्टी से संबंधित बीमारी है ये। तो आप बाहर से अगर कोई सा भी इसका स्प्रे करोगे तो इससे ये कंट्रोल नहीं होगा, यानी हल्का फुल्का कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा, ये फैलेगा ही फैलेगा। तो आपको क्या करना है, बुआई करते समय ही आपको बीज उपचार करना है, और बीज उपचार में आपको स्पेशल रूप से फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि ये एक फंगस जनित रोग है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम इसका जिम्मेदार कवक है इसके लिए। तो यानी ये जो कैस्केड का, स्वाल कॉरपोरेशन का कैस्केड आता है, ये दवा आती है, इसमें यानी 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी 2 कॉम्बिनेशन तो होते हैं फंगीसाइड के यानी फंगस का इलाज करने के लिए, और एक कॉम्बिनेशन होता है कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, कीड़ों का इलाज करने के लिए। तो देखिए इसमें 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। 2 फंगस के लिए सबसे पहले है एजोक्सीस्ट्रोबिन 2.5%, दूसरा है थायोफिनेट मिथाइल 11.25%, और एक है थायोमेथेक्सोम 25% एफएस। ये जो एजेक्सोस्ट्रोबिन है ये क्या करता है, ये एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, यानी प्रणालीगत फंगीसाइड है। ये क्या करेगा, आपकी जो चने की जड़ें हैं उसको द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा ये, और ये पत्तियों में पहुंच जाता है, और अगर वहां पर कोई दिक्कत हो रही है, इस फंगस के द्वारा कोई दिक्कत की जाती है, तो उसको ठीक करता है ये। दूसरा एजोक्सीस्ट्रोबिन, ये जो फंगीसाइड है ये क्या करता है, कवक के जो बीजाणु हैं उसके उत्पादन को रोकता है, यानी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो कवक है उसको फैलने से रोकता है, यानी उसके बीजाणुओं को ही ये रोक देगा, तो ये फैलेगी भी नहीं। उसके बाद में ये पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एजोक्सीस्ट्रोबिन फंगीसाइड है जो विशेष रूप से बीज को ट्रीट करने के लिए है। दूसरा इसमें फंगीसाइड लिया गया है थायोफिनेट मिथाइल 11.25%। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टमेटिक या फंगीसाइड है जो अलग अलग तरीके के जो रोग आते हैं, जैसे मैं बात करूं यानी रस्ट, झुलसा रोग, जड़ सड़न रोग और उगटा रोग, एंथ्रेक्नोज, अगर आपकी जड़ सड़ रही है, काली पड़ रही है, या बीज का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसको फंगस खराब कर रही है, तो उसके लिए ये जो फंगीसाइड है बहुत ज़बरदस्त है। यानी दोनों ही फंगीसाइड कुल मिला के आपके बीज की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे और आपके बीज को अच्छी तरीके से अंकुरण में मदद करेंगे। तीसरा है थायोमेथेक्सोम। किसान साथियों, बहुत सारे जो कीटनाशक होते हैं वो स्प्रे में अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो थायोमेथेक्सोम कीटनाशक हैं वो एक ऐसा कीटनाशक है जो जमीन के अंदर अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, यानी जमीनी कीड़ों के लिए ये थायोमेथेक्सोम कीटनाशक सबसे अच्छा है। तो ये क्या करता है, यानी जो जमीन में अगर मान लो आपकी दीमक है या फिर लार्वा है, लट है या कीड़े हैं, उनको ये मारता है और आपको आपका जो यानी बीज है उसकी रक्षा करता है, जड़ों की भी ये रक्षा करता है। तो ये तीनों प्रकार की जो कॉम्बिनेशन है एजेक्सोस्ट्रोबिन, थायोफिनेट मिथाइल और थायोमेथेक्सोम, ये तीनों ही एक ही दवा में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अलग से कोई दवा का बीज उपचार नहीं करना पड़ेगा। तो ये चने की फसल के लिए बहुत ही अच्छा बीज उपचार दवा है।
अब आपको इसकी डोज कैसे लेनी है, देखिए 3 ml प्रति 1 kg में आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। 1 kg बीज के लिए 3 ml दवा आपको लेनी है और आवश्यकता अनुसार आपको पानी लेना है। जैसे 20 से 30 ml या 40 ml आपको पानी लेकर एक घोल बना लेना है। उसके बाद में आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितना भी बीज है आपके उस हिसाब से आप दवाई को ले लेना है। किसान साथियों, अगर आप कैस्केड से चने के बीज का बीज उपचार करते हैं तो काफी हद तक आपकी जो चने की किसी भी प्रकार की जो जमीनी रोग आ रहे हैं प्राथमिक स्तर पर वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएंगे, यानी काफी हद तक या 90% तक कंट्रोल हो जाएंगे। किसान साथियों, हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।